से बड़ा इंक्रोचमेंट होता है, वहाँ रास्ता जाम हो गया है। बजाय ऊंचाई के एक्सपेंशन होने के सामने की तरफ हो गया, तो जब इंक्रोचमेंट हटाने की बात होती थी नहीं हटते, बाकी सब बढ़ जाते हैं। मतलब बिल्डिंग आगे बिल्डिंग ही आगे बाउंड्री आगे आ गई है। शेखगंज आधी सड़क पे बना है थाना, सिगरा आधा सड़क घेर लिया गया है, लक्सा आधी सड़क घेरा, उसके बाद गाड़ियाँ खड़ी होती पुलिस वालों की काफी दूर तक, और जो जब्त वाली गाड़ियाँ घूमने दीजिए, थोड़ा घूमने दीजिए, क्योंकि मौके पर ही इस बात का सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। कमरे में बैठ के कोई समाधान नहीं होगा। ऐसा बिल्डिंग ऊपर की तरफ बढ़े बजाय अब आगे की प्लानिंग जो भी होगी, तो ये तो ध्रुव सत्य है कि हमारा शहर जो है वो बहुत संकरा है, पुराना है, प्राचीन है, और जगह की मतलब रोड स्पेस की कमी है। तो हमारी प्लानिंग बेसिकली ऐसी होनी चाहिए, किसी भी विभाग की हो, मैं खाली अपने विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम प्राइवेट सिटीजन भी हो, तो एक तो हम सड़क पे पार्क ना करें, और दूसरा हम स्पेस को कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें, वर्टिकल जाना है कैसे जाना है, तो ये तो एक जनरल फिलॉसफी होगी, और ये आजकल हर बड़े शहर में लागू हो रही है। तो अब इसमें जब हम पुलिस की कोई बिल्डिंग अगर प्लान करते हैं, चूँकि जो बन चुकी है उसके बारे में तो मेरा कमेंट करना उचित भी नहीं होगा, लेकिन जो भी हम आगे बनाएंगे तो मैं आपकी बात पर पूरा गौर करूँगा। जैसे कुछ थाने जैसे शेखगंज हुआ, ये 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसको तो डिमोलिश करके ही वर्टिकल एक्सपेंशन हो सकता है। जी, मतलब मैं जैसे जो आगे प्लानिंग होगी उसमें जो आपने जो सुझाव दिया वो बिल्कुल सराहनीय होगा। मल्टी स्टोरी जैसे बननी चाहिए 100, और पार्किंग के अंदर हो, भूमिगत हो, या 2 फ्लोर 1 फ्लोर पार्किंग हो, बेसमेंट में पार्किंग हो जाए, सीज्ड गाड़ियां अंदर चली जाए, सड़क पे ना खड़ी रहे, इसे होना चाहिए। हाँ, एक पुलिस स्टेशन ऐसा है रेवड़ी तालाब में, जो इसमें गूगल में भी एक फोटो नहीं है। सोचिए, मतलब उसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि मतलब अगर आप सोइए तो तुरंत वो जमीन साथ धंस जाए। तो चौकी होती थी, मतलब उसमें मतलब मैं खुद जाके देखा हूँ, मतलब बड़े बुरी कहने को तो सर मतलब सभी भाई अपने ही हैं, लेकिन मतलब इतने बुरी स्थिति में वो लोग मतलब सरवाइव करते हैं, मतलब पूछे मतलब अगर एक बल्ब भी लटके हैं तो मतलब कब खाने में गिर जाएगा पता नहीं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, कमियां होगी, तकलीफें होगी, और प्रश्न होंगे, और समाधान हमको आपको मिलके ही ढूंढना है। मतलब मैं आप भी बनारस के, अब मैं भी बनारस का हूँ, तो मिलके ढूंढेंगे, और आप हमारी थोड़ी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास भी आएंगे, बिना संकोच के आएंगे कि भाई मदद करवा। सर, कहने का मतलब ये है कि मतलब जब सामने वाला व्यक्ति जब आराम कर पाएगा, अच्छे से रह पाएगा, तभी वो हमारे लिए वो अच्छा काम कर पाएगा। सही, एकदम सही। वर्किंग कंडीशंस एग्जैक्टली ह्यूमन होनी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। मैं पूरा पक्षधर हूँ इसका, और जहाँ भी हम काम करते हैं, अगर हमारे वातावरण हमारा अच्छा नहीं तो हमारे मन पे भी प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियसली मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। बिल्कुल सही, एग्री विद यू। सर, मेरा सवाल नहीं पर एक सुझाव है। जी, ट्रॉमा सेंटर है सर यहाँ पे BHU का, आपने सुना भी होगा। जी, सुना है कि बहुत अच्छा बना है। वो सर इस समय जो एक्सीडेंटल केस है उसके लिए बड़ा वो जीवनदायी है कि लास्ट टाइम सर थे, भदोही वाला जो केस था उसको भी पूरा उसी ने हैंडल किया वहाँ सर। अभी तो ठीक है, पर जो वहाँ ट्रैफिक चलती है वो चारों तरफ से चलती है। अब कोई इम्पोर्टेंट आदमी या कोई डोनर जा रहा है, किसी भी तरीके की कोई चीज़ है, कोई इमरजेंसी है, उसे ट्रैफिक सिग्नल पे सर रुकना पड़ता है कुछ सेकंड के लिए, भले ही सही, क्योंकि सामने हॉस्पिटल है। ऐसा सर कुछ आप लोगों को भी प्लान? देखिए, अगर एम्बुलेंस है तो प्रायोरिटी 100%। इसके अलावा अब कैसे, अब प्रॉब्लम हुई, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। अब मुझे प्रॉब्लम है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अपनी प्राइवेट कार में हूँ, आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे सिस्टम को कि भाई ये इमरजेंसी है, तो कैसे करोगे? मतलब इसको सोल्यूशन तो बताओ ना भाई। सर वहाँ कैसे करूँगा मैं, बताओ। वहाँ सर कुछ अंडरपास या फिर फ्लाईओवर जैसा? अच्छा, मतलब आप वो डिजाइन इशू है, वो एक अलग लंबा विषय होगा कि हम हॉस्पिटल में कैसे डायरेक्ट एक्सेस करें। वो मेरा सवाल नहीं, आप सुझाव है सर। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बट मतलब मैं अगर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करें तो ग्राउंड उसको अगर डिजाइन इशू की तरह लें कि हम उसके कुछ डायरेक्ट एंट्री दे दें, नीचे से दे दें, ऊपर से दे दें, या वहाँ कुछ और व्यवस्था सोचें, तो वो तो एक लॉन्ग टर्म हो गया। मैं शायद आप मुझे लगा कि शॉर्ट टर्म आप सोल्यूशन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म नहीं है, पर वो ट्रैफिक सर, जरा ये जितने भी चीज़ें मतलब ट्रैफिक इज मतलब फीडबैक मोस्टली है, एक लिस्ट बना लीजिए। आज जो भाई लोगों ने कहा है पूरा फॉलो, तो एक लिस्ट बना के मुझे शाम तक तो सब पॉइंट में मैं चाहूँगा कि अगले 1 महीने के अंदर हम आप और विष्णु साहब हम लोग जाए, देखिए, और जो हम क्या कर सकते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए लॉन्ग। ग्रामीण क्षेत्रों में कई छोटे छोटे गैंग इस समय एक्टिव है, और जिस पर काफी हद तक आपने अंकुश भी लगाया है।
लेकिन अभी और उस पर काम करने की जरूरत है। बड़ी वारदातें उन्हीं लोगों की वजह नहीं, मैं इसकी आपने जितनी चीज़ें बताई मेरे दिमाग में, इनफैक्ट मैं यही सोच रहा था कि हमारा स्टूडेंट क्यों नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसकी प्रबल आप एक सारी चीज़ें ट्रैफिक के अलावा भी एक लिस्ट बैठ के बनाई गई ताकि मैनेजमेंट को लेकर कोई प्लान। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के प्लान ऑलरेडी हमेशा बने होते हैं। जब मैं यहाँ पर स्पेसिफिक था तब भी क्राउड मैनेजमेंट होता था। आज व्यवस्थाएं बदली है, आज भी क्राउड भी बढ़ा है। जैसा मुझे अधिकारियों ने बताया कि क्राउड दुगना तिगुना हो गया है और ये टूरिस्ट आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था क्या हो सकती है। ये सतत का काम नहीं है। ये 1999 में भी हम ये काम करते थे और आज भी हम वही काम करेंगे और इसका कोई ये अंतहीन है, ये सिलसिला है। क्योंकि क्राउड कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी आप सुविधाएं बनाएंगे, फिर उसमें और आपको अनुभव होगा कि नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। आपको मैं उदाहरण के तौर पे याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कोतवाली से आप दशाशु में जाते हैं, वो वन वे मैंने उस जमाने में मैंने बनाया था। क्राउड मैनेजमेंट की समस्या के कारण ही बनाया था। तो वन वे को लागू करने में इतना यहाँ उस समय वन वे नहीं था, दोनों गाड़ी आती जाती। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और ये हमेशा चलता रहेगा। जहाँ जहाँ हमें कमी दिखाई देगी या सुधार की गुंजाइश दिखाई देगी, हम उसको अब ठीक करेंगे। सर, 99 का बनारस और आज के बनारस में बहुत चेंज आ गया है, बहुत कुछ अलग दिख रहा है। आप भी बहुत दिन बाद लौटे हैं, क्या कुछ अलग करने की सोच रहे हैं सर? क्योंकि अब बनारस में जो क्राउड है वो इस समय भदोरिया में, मैं भदोरिया से आ रहा हूँ, दिन के 12 बज रहे हैं और उस समय भी पूरा क्राउड भरा हुआ है। तो क्राउड मैनेजमेंट तो एक प्रॉब्लम है ही है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, नियमों को लोग मानना नहीं, तोड़ना चाहते हैं। इसको लेकर सर कुछ 99 से लेकर अभी तक क्या चेंज आप देख रहे हैं, आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? मुझे 99 तो याद है, अभी मैंने देखा नहीं, ईमानदारी की बात है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। सर, शहर में अतिक्रमण होने से जाम भी लगते हैं और कई जैसे लीचू है, लीचू का लड़का जो इलाका है, दोनों तरफ पटरियां हैं, वो उस पर काफी किले टूटे वाले लगे हुए हैं। सर, ट्रैफिक खड़ी होती है, गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो अतिक्रमण से भी जाम बढ़ते हैं। अतिक्रमण से आपने सही कहा, ट्रैफिक की भी समस्या होती है और कई बार उसकी वजह से झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये प्रायोरिटी रहेगा और इसमें हम प्रशासन के साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं, उनकी पहले से क्या प्लानिंग चल रही है। देखिए, ऐसा नहीं कि बनारस प्रशासन तो सतत चला आ रहा है, तो प्रशासन के साथ और हमारे अधिकारी के साथ जब बैठेंगे तब चीज़ें समझ में आएगी और फिर उसको हम आगे। सर, ट्रैफिक एक बड़ा इश्यू तो है ही है, साथ में जैसे मतलब यातायात की तरफ से जैसे हेलमेट के लिए अवेयरनेस फैलाया जाता है वगैरह, लेकिन और चीज़ों जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे होता है कि आपको इंडिकेटर कब जलाना है, कब मुड़ना है, कब कैसे देखना है, तो वो चीज़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। क्या है कि जैसे ही आप बाइक के लिए, तब तक जैसे ही उनका घर आता है तभी वो इंडिकेटर देते हैं या तभी वो मुड़ जाते हैं, तब तक ये होता है कि उसमें हादसा हो जाए। तो जागरूकता, हाँ, जागरूकता ये चीज़ और होना चाहिए। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने से ये एक तरह से महानगरों की श्रेणी में बनारस भी आ गया है। जैसे मुंबई वगैरह है, तो वहाँ हमने देखा है कि ट्रैफिक में पुलिस जो है जगह जगह खड़ी रहती है। जरा सा भी उनको डाउट हुआ कि जैसे किसी गाड़ी में 6 किलोमीटर 7 हो बैठे हैं, तुरंत पीछा कर लेते हैं और मौके पर आम स्पार्ट जो फाइन चलाते हैं। और वहाँ लोग यही लोग जाकर के सुधर जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं सुधरते? यही लोग जाकर इस प्रश्न का मैं कैसे जवाब दे सकता? ये जो सभा है वही जवाब दे सकती है, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो बाहर और इनफैक्ट मैं तो मुंबई से आया हूँ। नहीं, आपकी बात सही है, हमारे लोग विदेश जाते हैं तो बड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं, तो हमको लगता है कि अब इसके मतलब ये बड़ा सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन है और इसको कभी अलग से बैठ के जैसे कि यहाँ पे वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट हो गया है, तो पुलिस कमिश्नरेट होने के बाद कुछ थाने जो बनारस के हैं वो कमिश्नरेट के हिसाब से अभी सुसज्जित नहीं है, उसे किस प्रकार से कब सुदृढ़ किया जाएगा? देखिए, ये अभी तो मुश्किल से जुम्मा कितना 1.5 साल हुआ कमिश्नरेट को, कितने महीने, तो ये प्रक्रिया है और इस दौरान बहुत काम हुआ है और मुझे लगता है कि अब इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसकी जैसा मैंने कहा कि व्यवस्था में हमेशा नई नई चीज़ों की आवश्यकता होती है, नए नए प्रयोग होते हैं, नई बिल्डिंग्स, नए
इक्विपमेंट, नई सोच, तो ये प्रक्रिया है, तो इसको हम तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही मैं कर सकता हूँ इससे। वाराणसी में भूमाफिया जो है काफ़ी तेज़ी से अपना विस्तार कर रहे हैं, जैसा कि ज्ञात होगा आप लोग को। तो उन लोगों के लिए क्या क्या आप संदेश देना? कानून बने हुए हैं, उनका जो है नियमानुसार सख्ती से पालन करना है, मैं यही कर सकता हूँ। सर, घाट किनारे वाराणसी में जो अपराध हो रहे हैं उसको लगाम लगाने की क्या योजना रहेगी, और प्लस जो शहर भर में नशे का कारोबार फैल रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक नशे की बात है तो मैं खुद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से यहाँ डेपुटेशन पर आया हूँ, तो मैं इस समस्या की विकरालता से अच्छी तरह परिचित हूँ, और हमने देखा है कि कैसे परिवारों को खोखला करता है। और मुझे आपने जब याद दिलाया मुझे, तो मुझे याद आ रहा, जब मैं एसपीसीपी था तब भी हमने यहाँ एक छोटी सी संस्था बनाई थी प्रयास के नाम से। हो सकता है वो उसी समय अब दम तोड़ दी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सिविल सोसाइटी के लोग मेरे साथ जुड़े थे उस समय, और एक NGO टाइप का हमने प्रयास बनाया था। उसमें हमने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की थी। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन ये जेन्युइन समस्या है, और जो मेरा 5 साल का अनुभव रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस अनुभव, और यहाँ जो NCB का हमारा यहाँ पे नज़दीक में लखनऊ में एक ऑफिस भी है जहाँ जनरल डायरेक्टर होते हैं, तो हम उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे और इस पर हम छोड़ करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा आपने कुछ एक प्रश्न और आपने? सर, घाट किनारे जो क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, विदेशियों के साथ छेड़खानी होता है, इसको रोकने का क्या है? जी बिल्कुल, इसमें ये बड़ी यहाँ की पुरानी और स्पेसिफिक समस्या है, और टूरिस्ट में आता है उसके साथ कई बार दुर्घटना हो जाती है, तो इसको अपनी टीम के साथ बैठ के हम तभी इसमें हम, क्योंकि गलियाँ है वहाँ पर, एक्सेस की प्रॉब्लम है, पुलिसिंग कई बार होती है, नहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है, अंधेरा है, कहीं लाइट चली गई, कहीं तो ये सारी चीज़ें, तो इस व्यवस्था को हम कैसे इसमें हम डेंट कर सकते हैं, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें मदद देंगे। बड़े जो वारंटी है, बड़े फरार अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए कोई बिल्कुल, उसमें तो कोई जो भी अपराधी है, जो भी पुलिस के रिकॉर्ड में वांछित है अपराधी है, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त। लेकिन बड़े जितने अपराधी हैं जिनकी बात की जा रही है, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, कहीं बाहर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आप कोई ठोस अभियान नहीं चलाएंगे? चलेगा, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लिस्ट बना के, टारगेट करके, और उनको हम पकड़ के लेंगे।